सानिया मशीर की पाकिस्तान के चंद माह बाद ही मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हो गया। भुट्टो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और दस्तूर साज असम्बली के सरबराह थे। पाकिस्तान का 13,000 मरबा किलोमीटर का इलाका और 90,000 फौजी इंडिया के कब्जे में थे। इन्हीं मामलात के हल के लिए भुट्टो साहब ने 1972 में भारत से शिमला माहिदा की। माहिदे के तहत 13,000 मरबा का इलाका तो आज़ाद करवा लिया था। भुट्टो ने चीन के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा में बांग्लादेश का रास्ता रोका और कहा अगर इंडिया पाकिस्तान के 90,000 फौजी रिहा करे तो पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में बांग्लादेश का रास्ता नहीं रोकेगा, और ये दबाव काम कर गया। 1971 की जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की थी तो पाकिस्तान सीटों और सेंटों से भी निकल आया था, लेकिन पाकिस्तान को ताकत की ज़रूरत थी, इसलिए भुट्टो ने इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद बनाया और फिर 1974 में पाकिस्तान ने लाहौर में इस्लामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाई। इसी साल बांग्लादेश को भी तस्लीम कर लिया गया था। भुट्टो साहब की सबसे बड़ी कामयाबी आइन को मुत्तफ़िका तौर पे तैयार कराना था और इस आइन के तहत मुल्क के पहले वज़ीर आज़म बनना था या बने। भुट्टो ने सनतों को भी हुकूमत की तहवील में लिया और रूस से मदद तलब की और सनतें कामयाब से परवाज चढ़ने लगी। इसमें स्टील मिल भी शामिल है। अयूब दौर का तरबेला डैम भी इसी साल में मुकम्मल हुआ। इस आइन के बाद भुट्टो ने एटम बम बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी और मशहूर जुमला बोला था कि घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, और ये जुमला अवाम में बहुत मकबूल हुआ। एटमी प्रोग्राम की वजह से अमेरिका भुट्टो के खिलाफ हो गया था। अपने दौर के आखिर में भुट्टो से एक तारीखी गलती हुई। आने वाले इलेक्शन 1978 में होने थे, वो भुट्टो ने मुशर्रों के कहने पे एक साल पहले करवाने पे गौर शुरू कर दिया और एक साल पहले ही करवाए, और भुट्टो ने इलेक्शन जीत भी लिया था और 125 नशिस्तें जीत ली थी और पीएनसी के हिस्से में सिर्फ 34 सीटें आई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन तो जीत गई थी, लेकिन इंतखाबात पे धांधली के इल्ज़ामात लगे और मुल्क में एहतजाज और अवाम सड़कों पे निकल आई। ये तहरीक तो सियासी थी, लेकिन देखते ही देखते मजहबी रंग इख्तियार कर गई। ज़ियाउल हक ने भुट्टो की हुकूमत ख़त्म कर दी और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वज़ीर भुट्टो ज़ियाउल हक पे बहुत एतबार करते थे, जैसे अयूब खान और सिकंदर मिर्ज़ा भुट्टो पे करते थे। सच यह है कि ताकत के खेल में इखलाक़ात नाम का कोई हथियार नहीं होता। ज़ियाओं ने भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया था रज़ा कसूरी के केस में, और कमज़ोर केस में भी भुट्टो को सज़ाए मौत दी गई थी। 4 अप्रैल 1979 में रावलपिंडी के जेल में फांसी दी गई। जुल्म यह कि एक दिन पहले बेटी को भी मिलने न दिया गया और ना फांसी के बाद किसी रिश्तेदार को आखिरी दीदार करने दिया। लेकिन आज हाल ये है कि भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल समझा जाता है।